सर, मुहर्रम को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई है, क्या क्या बातें हुई? यहाँ भी थाना परिसर में जो है, ब्लॉक परिसर में आज मुहर्रम पर्व को लेकर के पुलिस निरीक्षक बिहियां अंचल, थानाध्यक्ष बिहियां, कार्यपालक नगर पंचायत के पदाधिकारी और उपस्थित गणमान्य के साथ जो हम लोग यहाँ बैठक किए। शांति समिति की बैठक में जो है समस्याओं को जाना गया। यहाँ पर 2 लाइसेंस बताया गया है, 2 लाइसेंस, एक और लाइसेंस है जो इस बार नहीं निकाल रहे हैं। उनमें जो रूट की समस्या बताई गई है, मूल रूप से जल जमाव, बिजली के तार की बात है, कुछ अवरोध है, पानी जमा हो जाता है, रास्ता कंजस्टेड है, ये सब चीज़ें सामने आई हैं। उसको हम लोग ठीक कराने के लिए नगर पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनको कहे हैं। मैं एसडीओ साहब से ही बात करके इसको जो है ठीक करवाऊँगा। बाकी जो है जुलूस अच्छे से हो, सोशल मीडिया पे कोई अफवाह ना फैले, उस संबंध में भी हम लोग जो है अलग से निर्देश दे रहे हैं। शांति और सद्भावपूर्ण माहौल में ये जुलूस और ताजिया का कार्यक्रम संपन्न हो। जिस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनको अलग से चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। यही सब जो है। क्या यहाँ पर मतलब ऐसे लोगों को चयनित भी किया गया है कि यहाँ पर ये उसको चिन्हित किया जाएगा और बल्कि किया जा रहा है। इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, जो शांति को, व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, उसके लिए भी निर्देश दिया गया है कि उसको अलग से चिन्हित करें और अच्छे से हम लोग इसको संपन्न कराएंगे। जो जनप्रतिनिधि पहुँचे हुए थे उनके द्वारा भी कुछ बताया गया? जनप्रतिनिधि द्वारा जो है वो जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताई गई और उसका निराकरण कराने के लिए निर्देश दिया गया। आपके द्वारा भी कुछ गाइडलाइन जारी किया गया? मेरे द्वारा वही बताया गया कि जो है रूट के हिसाब से चले और पुलिस का सहयोग प्राप्त करें। हम लोग उनके साथ हैं। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया जो अफवाह फैलाने वाला है उस पर नज़र रखें। कोई किसी तरह की सूचना हो तो तुरंत प्रशासन को दें ताकि हम लोग कार्रवाई कर सकें। पदभार संभाले हुए उसके पहली बार यहाँ पे ये बैठक हुई, क्या कुछ विशेष बातें हुई है? नहीं, बैठक में तो अभी मुहर्रम से ही संबंधित बातें हुई हैं। फिर आवश्यकता होगी तो फिर हम लोग बैठेंगे इसके लिए अलग से। भी यहाँ बाज़ार में कुछ समस्या है उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। क्या क्या बातें हुई? बैठक में मुहर्रम के लेकर शांति समिति में बातें हुई। जो भी बिहियां थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी मुहर्रम का अखाड़ा निकलेगा, सभी के खलीफा लोग और सामाजिक कार्यकर्ता लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। हमारे डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी महोदय, ये सभी लोग पदाधिकारी और मौजूद थे। उसमें हम लोग जो हमारे साथ समस्या है उस समस्या से हम लोग अवगत कराएं सभी पदाधिकारियों को। कौन कौन सी समस्या है जिससे आप लोग आज अभी अवगत कराएं? हाँ, हम बगही हमारा घर हुआ और बगही में ताजिया होता है। ये हमारे बगही के अखाड़ा के ये खलीफा हैं, रमजान शेख इनका नाम है। जहाँ पर हमारा चौक है, जहाँ पर ताजिया रखा जाएगा, जिस चौक पर, वहाँ पर जल जमाव और पाकी नाली का पानी कीचड़ हो गया है। उसी को लेकर हम अपने पदाधिकारी महोदय से हम 2-4 रोज पहले ही मिलकर बीडीओ मैडम से अवगत करा दिए थे, थाना प्रभारी को भी अवगत करा दिए थे, सीओ मैडम से भी अवगत करा दिए थे। वो लोग चूँकि पंचायत के मुखिया से लोग बात किए थे, मुखिया आज आश्वासन दिए हैं कि हम सफाई कराने की कोशिश करेंगे। जी। और कुछ बातें आप लोग किए हैं? ना, और तो बस जो हम लोग आवेदन लिए हैं, जो दे रहे हैं लाइसेंस के लिए, उसी मुताबिक जो गाइडलाइन है उसी मुताबिक हम लोग अपना त्यौहार मनाएंगे। रूट चार्ट क्या है आप लोगों का? रूट चार्ट ये है, चूँकि हमारा ये त्यौहार 10 दिन चलता है। आपसे बतला दे, 10 दिन चलता है। ये त्यौहार मेरा शुरू है 5 तारीख थी। आपको बतला देते हैं कि 6 तारीख को अंतिम पहलाम होता है। अंतिम पहलाम के दिन हमारा चौक पर से ताजिया करीब 2 बजे उठेगा, पूरे बस्ती को भ्रमण करते हुए करबला जाएगा। करबला से आकर जहां हम लोग इसका समापन करेंगे, वो पेट्रोल लाइन जो है उसी जगह पर हम लोग इसका समापन करते हैं और वो करीब 7 बजे किरण डूबने से पहले समापन हम लोग कर लेंगे। उससे पहले ताजिया निकलता है, उससे 1 दिन पहले। तो ये ताजिया हमारे 9 बजे करीब रात में निकलेगा। जहाँ ताजिया बन रहा है वहाँ से सभी लोग पूरे घूमते हुए चौक पर रखाएगा। इसके बाद वहाँ से
थोड़ा देर रहने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद, फिर उसको ताजिया को निकाल कर अब बस्ती को घूमते हुए अखाड़ा जाएगा हमारे इनके खलीफा के दरवाज़ा पर। वहाँ पर भी लोग अपना जो भी कार्यक्रम है करेंगे। फिर वहाँ से अखाड़ा चला जाएगा चौक पर। और मेरा कार्यक्रम करीब करीब 12-1 बजे रात में बंद हो जाएगा। तो टाइमिंग क्या है, कब तजिया निकलेगा, कब समाप्त? ताजिया निकलेगा आपको 5 तारीख को 9 बजे रात में निकलेगा और 6 तारीख को 7 बजे 7:30 बजे समाप्त होगा, शाम को, दूसरे दिन शाम को। मेरा नाम जुबैर खान हुआ, मैं पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत चौखट प्रतिनिधि हूँ। जो नए डीएसपी साहब हैं वो आए हुए थे और शांति समिति की आज बैठक की गई है मुहर्रम को लेकर के। मुख्य रूप से क्या क्या वो बातें हैं जो आप लोग उनके सामने रखें? देखिए, यहाँ पहले जल जमाव की स्थिति बहुत भयानक हो गई है और जल जमाव के चलते लगता नहीं कि कोई हिंदू हो या मुसलमान हो किसी का पर्व सही से बीत जाए। कोई भी नाली सफाई नहीं हुई है। नाली सफाई नहीं होने के कारण पानी सब ऊपर तैर रहा है और स्थिति बिहिया की बहुत ख़राब है। तो हम तो लिखवा दिए हैं सब, मैंने यहाँ पानी लगता है, उसको दिखवाएंगे लोग। तो कैसे होगा, हो जाएगा उस दिन? हमें उम्मीद कम है। बोले हैं यहाँ पर लोग, कार्यपालक थे ना यहाँ पर? कार्यपालक तो कभी आए नहीं है मीटिंग में, यहाँ पर नहीं आया आज ना उनके असिस्टेंट आते हैं। क्योंकि यहाँ पर तजिया निकलता है लेकिन कार्यपालक अभी तक कोई भी शांति समिति के बैठक में वो नहीं आए हैं। हाँ, रिकॉर्ड है। तो आप लोग क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं कि मान लीजिए कि इस तरह का जो बैठक हो, जो शांति समिति की बैठक होती है उसमें सबको रहना अनिवार्य होता है, उसके बावजूद इसमें तो अध्यक्ष कंप्लेन कर सकते हैं, तो अध्यक्ष भी नहीं है। अध्यक्ष भी गए हैं कहीं बाहर में घूमने के लिए, रंग करने के लिए। कहीं सूचना मिलती है कि कहीं पुलिस केस है, तो कौन केस है, तो क्या केस है, तो कहाँ गए हैं 3 महीना से वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है बिहिया नगर पंचायत का कि ऐसा लोग आया और नरकीय स्थिति करके चला गया। लोग परिचय देते। बैजनाथ प्रसाद, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत समिति की बैठक हुई है मुहर्रम को लेकर के, क्या क्या मुख्य रूप से बातें हुई यहाँ पर? मुख्य रूप से यहाँ पर सफाई की बातें हुई हैं और बिजली के तार वगैरह, पेड़ और मुहर्रम को लेकर ये सब बात हुई, जिसमें सफाई के लेकर ज़्यादा समस्या थी। हम भी इसमें बोले। अब तो बिहिया के बात आया तो बिहिया में तो ना नगर अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष है, कोई है ये नहीं है। आप लोग कल का नज़ारा देखे ही होंगे कि पानी से कैसे तैर रहा था बिहिया। तो इस विषय में हम बोले सर से, तो सर बोले कि हम इस पर मतलब कि संज्ञान लेंगे। तो कार्यपालक नहीं आए थे? कार्यपालक तो कभी आए नहीं करते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं पूछती हैं? आप तो अभी सूत्री के अध्यक्ष हैं, कार्यपालक से बात कर सकते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब कि हम पूछे, आज बैठक में भी बोले कि क्यों नहीं आए। तो जब भी हम लोग ये बात रखते हैं कि कार्यपालक क्यों नहीं आते हैं, तो बोलते हैं कि वो मीटिंग में हैं। मतलब कि ये 20 सूत्री और चाहे कोई चीज़, बिहिया का मीटिंग से उनको कोई लेना देना नहीं है। इधरे उधरे के मीटिंग में तबाह रहते हैं। बिहिया के लिए मीटिंग किया गया था? नहीं, तो बिहिया के मीटिंग में वो बिहिया के कार्यपालक थोड़ी हैं कि आएंगे। वो तो इधरे उधरे के कार्यपालक हैं ना। आपका क्या कहते हैं, अध्यक्ष को चिंता है ना, उपाध्यक्ष को चिंता है ना, कार्यपालक को चिंता है। लेखापाल बेचारे दौड़ रहे हैं इधर उधर। और बिहिया का जो हाल है देखिए रहे हैं, बेहाल है। बिहिया का हाल बेहाल है। अब इसके लिए अब हम ही लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं तो आज आपसे मैंने खुशी भी हो रही है बोलते हुए कि जो हम मतलब जो भी ऑफिस में लेटर भेजना था, पहले हम लोग डीएम नगर विकास जितने भी लोगों के पास भेजना था, पहले ईमेल किए और आज हम स्पीड पोस्ट द्वारा उसको डाले हैं। अब 2 दिन के बाद हम स्वयं जाएंगे वहाँ पे मिलने, मुख्यमंत्री हो चाहे कहीं भी मिलने जाएंगे। क्योंकि बिहिया क्यों ऐसा बर्बाद किए जा रहा है? बिहिया को आखिर बिहिया में आदमी चुना है और उनके भरोसे बिहिया नगर है, तो उसके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना कि सब लोग फरार, सब लोग गायब और बिहिया का हाल बेहाल हुआ है। इसी तरह क्या कहते हैं, शौचालय वाला वही हाल। मान लीजिए शौचालय बना था तो उसको देख रेख भी तो करना चाहिए। यहाँ पर तो एक महिला के लिए शौचालय भी नहीं है ढंग का। हम क्या क्या बात करें? अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना जैसे बिहिया से आउट है जी, यहाँ पे कार्यपालक तो आपसे तो बोले कि पदाधिकारी को बुलाया जाता है तो कभी मीटिंग में आइए नहीं करते हैं। और एक तो लेखापाल है। तो आप लोग ऊपर डीएम के पास, जिला अधिकारी के पास? हम सब जगह लेटर दिए। आज आपसे बताइए रहे, कल ईमेल किए और आज लेटर दिए। और लेटर आज हम स्पीड पोस्ट किए हैं, झूठ क्यों बोले, स्पीड पोस्ट कर दिए हैं। और 2-3 दिन के बाद हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे मिलने और मतलब जहाँ जहाँ हमको मतलब जाना होगा जाएंगे। लेकिन इस विषय में आवाज़ उठाएं क्योंकि बिहिया नगर का अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। परिचय दीजिए। मैं नूतन देवी,
नगर मंडल अध्यक्ष एवं विश्व सूत्री अध्यक्ष।